हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हम लास्ट क्लास के अंदर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है लीडरशिप का वो स्टार्ट कर चुके थे। उसके हमने 2 पॉइंट्स भी कर लिए थे, लीडर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और मैनेजर रोल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अब हमारे उसी में ही 2 पॉइंट्स और रिमेनिंग है। तो वो पॉइंट्स थे सिचुएशनल एनालिसिस एंड डिजायर्ड एंड रिजल्ट्स। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल इजी से पॉइंट्स है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। सिचुएशनल एनालिसिस उसको हम 2 टाइप से डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन है इंडिविजुअल लेवल पे एंड सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। तो इंडिविजुअल लेवल पे मींस कि लीडर के बारे में यहाँ पे डिस्कस होगा या फॉलोअर्स के बारे में डिस्कस होगा। मींस लीडर को एक यूनिट मान लियो, पूरे पूरे फॉलोअर्स को भी हमने एक इंडिविजुअल एक यूनिट मान के चल रहे हैं। यहाँ पे कि लीडर के पास क्या पोजीशन है, कितनी पावर है, कि लीडर जब फॉलोअर से वर्क करवा रहा है तो उसके लिए वो अकाउंटेबल भी है। जो लीडर को टॉप लेवल ने जो भी अथॉरिटीज दी हैं तो उन अथॉरिटीज के लिए अकाउंटेबिलिटी भी लीडर की बनती है। तो वो उसके अंदर पावर भी है और जो लीडर को एक पोजीशन दी है उस पोजीशन को क्या वो प्रॉपर वे से निभा रहा है या नहीं। तो मीन्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने का जो पॉइंट आएगा वो आएगा लीडर्स की पोजिशनल पावर में। सेकेंड वन है फॉलोअर्स मोटिवेशन। तो यहाँ पे लीडर का वर्क, मेन वर्क क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करवाना है। तो उसके लिए उसको फॉलोअर्स की मोटिवेशन की तरफ बहुत ध्यान देना पड़ता है कि मोटिवेशन कि फॉलोअर्स का चाहे वो फाइनेंशियली वे से है या पर्सनल लेवल पे है या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, किसी तरह से भी आपने उसको मोटिवेट करना है। मान लीजिए कोई भी उसको प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का रीजन क्या है और उस रीजन से कैसे उसको उभारना है, वो वर्क भी क्या करेगा, मोटिवेशन करेगा। मोटिवेट करना है कि सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन आती है तो किस तरह से आपने अपने फॉलोअर्स से मोटिवेट करना है, फॉलोअर्स को उस काम की तरफ अट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे मोटिवेशन। नेक्स्ट वन है फॉलोअर्स रोल क्लैरिटी। आपने फॉलोअर्स को जो भी वर्क दिया है उस वर्क में कोई भी कंफ्यूजन ना हो फॉलोअर को। तो ये एक लीडर का मेन वर्क है कि फॉलोअर को जो भी काम दिया जाए उसके बारे में वो पूरे का पूरा क्लियर हो, उसको क्लैरिटी हो, उसमें कोई भी मिसगाइडेंस ना हो। तो ये बात भी इंडिविजुअल लेवल पे ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट वन है फॉलोअर्स की एबिलिटी। अब आप उसको रोल दे रहे हो तो रोल किसके अकॉर्डिंग दोगे, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग दोगे। ठीक है, एबिलिटी का बहुत ध्यान रखना है। जिसमें फॉलोअर्स का इंटरेस्ट है आप उस इंटरेस्ट से रिलेटेड ही वर्क दो ताकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वो फ्रूटफुल हो और एज वेल एज जो फॉलोअर का एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस का भी बेनिफिट उठाया जा सके। ठीक है, और इसका होगा क्या, एबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क दोगे तो जो आपका फॉलोअर है वो भी एफिशिएंट वे से उस वर्क को फिनिश करेगा। तो ये हो गया हमारा इंडिविजुअल लेवल पे। नेक्स्ट वन है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। पूरे का पूरा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ध्यान देना है यहाँ पे। तो इसके अंदर फर्स्ट वन है रिसोर्सेज की एडिक्वेसी। फॉलोअर्स तो तब वर्क करेंगे ना जब ऑर्गेनाइजेशन के पास फुल रिसोर्सेज होंगे। ठीक है, और लीडरशिप भी तभी काम करेगी जब आपके पास पूरे रिसोर्सेज है। ठीक है, तो रिसोर्सेज की एडिकेसी होनी चाहिए कि लैंड, लेबर, कैपिटल, आपकी मशीनरीज कैसे हैं, क्या एफिशिएंटली वे पे वर्क कर रही है, क्या आपका जो पूरा डिपार्टमेंट है वो अपडेटेड है किसी भी वर्क के लिए। ठीक है, तो उन चीजों की तरफ भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन है टास्क टेक्नोलॉजी। मैंने अभी आपको बोला है कि अपडेटेड रहना है। अपडेटेड हम टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड रह सकते हैं। अब जैसे बजट आया है तो बजट के बाद हमने क्या क्या चेंजेस करने हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर, जिससे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एफिशिएंटली वर्क कर सके। तो अगर कोई आपने टास्क में चेंजेस करने हैं या आपने कोई टेक्नोलॉजी में चेंजेस करना है, चाहे वो मशीनरी के अंदर हो या आपका कोई वर्क है जिसके अंदर हमें लॉस हो रहा था, तो उस लॉस को भी कैसे रिमूव करना है, वो सारे के सारे वर्क आ जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। अब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक सिस्टम है कि किस तरह से उस वर्क को करना है, एक सिस्टमेटिक लेवल है, सिस्टमेटिक वे है।
तो सिस्टम को भी हमने बहुत ध्यान से रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से वर्किंग हो रही है, ठीक है, पूरे पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कि कौन टॉप लेवल पे बैठा है, उसके बाद मिडिल लेवल है, लोअर लेवल ने आगे किसको अथॉरिटीज दी हैं, किस तरह से सुपरवाइजर वर्क कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को बड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है जो आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसके अंदर हम गवर्नमेंट हो गई, कोई एजेंसीज, मीडिया और जो सप्लायर्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है, जिनको मैंने आपको बताया था कि जो कम्युनिकेट करते हैं, इंफॉर्मेशन देनी है जिन्होंने, तो उनके बारे में डिस्कस करना कि मीडिया से किस तरह से बात करते हैं एज ए लीडर मैनेजर रोल के अंदर। वो लास्ट क्लास में हमने मैनेजर रोल्स समझे थे। उस मैनेजर रोल्स में किस तरह से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हैंडल करना है, कैसे नेगोशिएट करना है, तो वो सारी वर्किंग भी हमारी इधर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में स्टडी हो जाती है। नेक्स्ट वन है डिजायर्ड एंड रिजल्ट्स। बच्चे सबसे पहले लीडर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हुई थी, उसके बाद मैनेजर के रोल्स हुए थे, उसके बाद हमने सिचुएशन को एनालाइज किया था। सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद अब क्या आ जाएंगे हमारे पास, डिजायर्ड एंड रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब डिजायर मीन्स जो हम चाहते हैं, और एंड में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके अंदर सबसे पहले हम चेक करते हैं यूनिट की परफॉर्मेंस की। जो ऑब्जेक्टिव लेके चले थे और जिसके लिए लीडरशिप का सारा वर्क हुआ था, क्या वो हमें परफॉर्मेंस मिली है। एक पर्टिकुलर, अगर मान लीजिए यूनिट की बात करते हैं, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो क्या वहां पे वो परफॉर्मेंस रिसीव हुई है। अगर हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, क्या वेरिएंस थे, क्या रीजंस थे, उनके बारे में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट वन है प्रॉफिटेबिलिटी, कि क्या ये प्रॉफिट्स, ऑब्वियसली है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई ऑपरेटिंग वर्क कर रही है तो वो प्रॉफिट्स के लिए कर रही है, ठीक है, तो प्रॉफिट्स को भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। दो पॉइंट्स होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, लेकिन प्रैक्टिकल वे में देखा जाए तो हम सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करते हैं। नेक्स्ट वन है गोल अचीवमेंट। यूनिट की परफॉर्मेंस की गई, बट किस लिए की गई, किसी पर्टिकुलर एम के लिए हम वर्क कर रहे थे, किसी पर्टिकुलर गोल के लिए वर्क कर रहे थे, तो क्या वो गोल रिसीव हुआ है जिसके लिए पूरी की पूरी लीडरशिप को किया गया था, तो वो अचीवमेंट्स देखनी है। नेक्स्ट वन है जॉब सेटिस्फेक्शन। बच्चे चाहे वो लीडर है, चाहे वो फॉलोअर्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन है, आप काम कर रहे हो, ठीक है, पूरा 1 ईयर आप वर्क करते हो, तो क्या उस वर्क से आपको सेटिस्फेक्शन हुई है। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर हमें इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं है तो हमारा जो काम करना है वो वेस्ट हो जाता है। इसलिए फॉलोअर्स क्या सेटिस्फाई हैं अपने काम से, क्या उनको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, क्या वो अपनी सैलरी से खुश है, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं उनसे वो सेटिस्फाई है। क्योंकि अगर वो सेटिस्फाई नहीं रहेंगे तो वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेंगे, ठीक है, ये फॉलोअर्स के लिए हुआ। नेक्स्ट वन है, यहाँ पे लीडर की बात कर लेते हैं। लीडर अपनी जॉब कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको भी अगर मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं है, उसको अथॉरिटी दे दी गई है, उसको कहा है कि आप अकाउंटेबिलिटी करो, आप रिस्पॉन्स दो, आपको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, आपने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी है लेकिन उसके लिए आपने हमें अथॉरिटी नहीं दी है, ठीक है। तो अथॉरिटी मतलब आप राइट्स भी दो उस चीज को करने का। जब तक आप राइट्स नहीं दोगे तो जो आपने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो भी फुलफिल नहीं हो सकती है, फिर आप उस चीज के लिए अकाउंटेबिलिटी भी नहीं कर सकते हो, मीन्स आप उसके लिए आंसर भी नहीं मांग सकते हो, ठीक है। तो वो चीज भी देखनी है कि आप लीडर को अगर अथॉरिटी दोगे तब ही वो अकाउंटेबल होगा किसी भी परफॉर्मेंस को फिनिश करने के लिए। नेक्स्ट वन है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारा गोल अचीव हो गया तो ओके है, हम आगे और ज्यादा वर्क कर पाएंगे, क्या हम जॉब से सेटिस्फाई है या नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हुआ, कहीं ना कहीं कुछ डिजायर्ड जो रिजल्ट है वो हम गेन नहीं कर पाए, तो उससे हमने सीखना है, कुछ सीखना है कि इंटरप्रेट करना है कि किस तरह से, कहाँ पे
हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स के अंदर, स्टैंडर्ड्स के अंदर जो डिफरेंस आया है वो क्यों आया है, ताकि आगे फ्यूचर के लिए हम उन डिफरेंसेस को खत्म कर सकें। तो ऑर्गेनाइजेशन आगे सीखती भी है इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर से, पूरे वर्क से या स्टडी से। तो ये थे हमारे, मैंने ये सारे का सारा क्या करवाया आपको, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क करवाया है लीडरशिप का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब स्टार्ट हो जाएगी हमारी थ्योरीज, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।